हर्षित लैंडमार्क, सपनों का घर जैसा आप चाहते हैं हम बनाते हैं। 1, 2 एवं 3 BHK रेडी पोजीशन फ्लैट्स। कॉल 9827321321। एनसीपी प्रमुख शरद पवार ने एक बार फिर केंद्र सरकार पर हमला बोला है। उन्होंने सरकार पर सीबीआई, एनसीबी और ईडी का गलत तरह से इस्तेमाल करने का आरोप लगाया। शरद पवार ने कहा कि केंद्र सरकार गैर भाजपा शासित राज्यों को अस्थिर करने का काम कर रही है। जांच एजेंसियों के द्वारा सिर्फ डराने का काम हो रहा है। आज कांग्रेस कार्य समिति की बैठक आयोजित की गई। बैठक के बाद कांग्रेस नेता केशरी वेणुगोपाल ने बताया कि इस मीटिंग में 3 प्रस्ताव पारित किए गए हैं। इसमें कांग्रेस पूरे देश में जन जागरण अभियान चलाएगी। ये अभियान महंगाई और कीमतों की बढ़ोतरी को लेकर है। इसके अलावा हर बूथ पर पदयात्रा निकाली जाएगी। साथ ही साथ हर राज्य में कंट्रोल रूम स्थापित भी किए जाएंगे। बैठक में राहुल गांधी को कांग्रेस पार्टी का अध्यक्ष बनाने की मांग की गई। ये मांग राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत और पार्टी के सीनियर नेता अंबिका सोनी ने की। इस बीच पार्टी महासचिव केशरी वेणुगोपाल ने बताया कि अध्यक्ष का चुनाव अगले साल 21 अगस्त से 20 सितंबर के बीच होगा। कांग्रेस वर्किंग कमेटी की बैठक में सोनिया गांधी ने पार्टी के G23 नेताओं को साफ संदेश दिया कि वो ही पार्टी की फुल टाइम प्रेसिडेंट हैं। बता दें कि G23 के नेताओं ने पिछले साल सोनिया गांधी को एक चिट्ठी लिखकर कांग्रेस में बड़े बदलाव और फुल टाइम प्रेसिडेंट की जरूरत बताई थी। कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी ने बैठक में केंद्र सरकार पर भी जमकर हमला बोला। सोनिया गांधी ने किसान आंदोलन, लखीमपुर खीरी हिंसा, महंगाई, विदेश नीति और चीन की आक्रामकता के मुद्दों को लेकर मोदी सरकार पर निशाना साधा है। सोनिया ने लखीमपुर खीरी की घटना का हवाला देते हुए कहा कि इसमें किसान आंदोलन को लेकर बीजेपी की सोच का पता चलता है। केंद्रीय मंत्री के बेटे ने किसानों को रौंदा, लेकिन सरकार मौन है। वहीं कांग्रेस अध्यक्ष ने यह दावा किया कि बीजेपी सरकार ने जो 3 काले कानून पारित करवाए हैं वो कुछ उद्योगपतियों को फायदा पहुंचाने वाले हैं। 1971 में हुए भारत पाकिस्तान युद्ध की जीत के 50 साल पूरे हो चुके हैं और इसी खुशी में आज महाराष्ट्र के पुणे में भारतीय वायुसेना ने हवाई करतब दिखाए। वायुसेना के जवानों ने आसमान में शौर्य का प्रदर्शन किया। जम्मू कश्मीर के पापौर में सुरक्षा बलों ने एनकाउंटर में 2 आतंकियों को मार गिराया। मारे गए दहशतगर्द की पहचान उमर मुश्ताक खांडे के तौर पर हुई है। वो आतंकी संगठन लश्कर-ए-तैयबा से जुड़ा हुआ था। कश्मीर जोन पुलिस ने बताया कि खांडे ने श्रीनगर के बघाट में हमारे सहयोगी मोहम्मद यूसुफ और सुहेल आह को शहीद किया था। मुंबई क्रूज ड्रग्स मामले की जांच जारी है। एनसीबी ने आज 3 जगहों पर छापेमारी की। जानकारी के अनुसार ये रेड वेस्टर्न सबर्ब के बांद्रा, अंधेरी और पवई में की गई। बता दें कि 2 अक्टूबर की रात क्रूज पर छापेमारी के दौरान एनसीबी ने ड्रग्स बरामद किए थे। 2 दिन शांति के बाद आज एक बार फिर से पेट्रोल और डीजल के दामों में बढ़ोतरी हुई है। दिल्ली में पेट्रोल का रेट 105 रुपए के पार पहुंच चुका है, जबकि डीजल 94 रुपए 22 पैसे प्रति लीटर है। तेल कंपनियों ने डीजल और पेट्रोल दोनों की कीमतों में 35-35 पैसे बढ़ाए हैं। पत्थलगांव हादसे में मृतक के परिजनों को सीएम भूपेश बघेल ने 50 लाख रुपए मुआवजा देने का ऐलान किया। इसके साथ ही योगी आदित्यनाथ के ट्वीट पर मुख्यमंत्री बघेल ने पलटवार किया। सीएम बघेल ने कहा, यूपी सरकार तो अपराधियों को पकड़ नहीं पाई। केंद्रीय राज्य मंत्री का बेटा आरोपी था, उसे बचाया जा रहा है। वहीं पत्थलगांव की घटना दुर्भाग्यजनक है, लेकिन आरोपी पकड़े गए हैं। मध्य प्रदेश बीजेपी अध्यक्ष वी डी शर्मा उपचुनाव प्रचार में जुटे हुए हैं और इसी कड़ी में शुक्रवार को निवाड़ी जिले के पृथ्वीपुर विधानसभा क्षेत्र में उन्होंने प्रचार किया। बीजेपी प्रत्याशी के पक्ष में निकाली विजय संकल्प यात्रा में उन्होंने कांग्रेस पर जमकर हमला भी बोला। वी डी शर्मा ने कहा कि कांग्रेस का इतिहास फूट डालकर राज करना रहा है और इसलिए कांग्रेस का वजूद संकट में है। वी डी शर्मा ने पृथ्वीपुर में अपराधों के लिए कांग्रेस को जिम्मेदार ठहराया। उन्होंने कहा कि कांग्रेस के नेतृत्व में पृथ्वीपुर में केवल अपराधीकरण हुआ, इसलिए बीजेपी के एक कार्यकर्ता ने इसे खत्म करने का संकल्प लिया। खंडवा के कालमुखी में सीएम शिवराज सिंह चौहान ने सभा की, जहां पर बड़ी संख्या में लोगों का हुजूम शिवराज की एक झलक पाने के लिए बेताब दिखाई दिया। सभा को संबोधित करने के बाद सीएम शिवराज ने मीडिया से बात करते हुए कहा कि खंडवा कोयले और पानी की बिजली के बाद अब सोलर एनर्जी का पावर हब भी बनने वाला है। ये कोई चुनावी घोषणा नहीं है, इसका काम हम पहले से कर रहे हैं। रायपुर रेलवे स्टेशन पर आज सीआरपीएफ की स्पेशल ट्रेन में ब्लास्ट हुआ। हादसे के वक्त ट्रेन प्लेटफॉर्म नंबर 2 पर खड़ी हुई थी। ब्लास्ट में एक जवान गंभीर रूप से घायल हुआ है और 3 जवान मामूली रूप से जख्मी हुए हैं। गंभीर रूप से घायल हुए जवान को रायपुर के एक निजी अस्पताल में भर्ती करवाया गया है, जबकि मामूली रूप से घायल 3 जवानों को फर्स्ट एड देकर ट्रेन के साथ ही रवाना किया गया। ग्वालियर में एक हादसे में 2 साल की मासूम की मौत हो गई। नगर निगम की एक कचरा गाड़ी ने 2 साल की मासूम को कुचल दिया। घटना का सीसीटीवी फुटेज भी सामने आया है। वहीं हादसे के बाद ड्राइवर ने गाड़ी खड़ी कर वहां से भाग निकला। फिलहाल पुलिस केस दर्ज कर जांच में जुटी हुई है। महासमुंद के खल्लारी में पदस्थ आरक्षक लोकेश चंद्राकर की सड़क हादसे में मौत हो गई। आरक्षक कल ड्यूटी से वापस घर जा रहे थे और इसी बीच खोपली पड़ाव के पास ट्रक ने उन्हें टक्कर मार दी, जिसमें आरक्षक की मौके पर ही मौत हो गई। पुलिस के मुताबिक ट्रक ड्राइवर हादसे के बाद से फरार है।
अंबिकापुर के मेडिकल कॉलेज अस्पताल में 3 बच्चों ने दम तोड़ दिया है। बता दें कि SNCU में करीब 50 बच्चों का इलाज जारी है, जिनमें से 3 बच्चों की मौत हो गई है। घटना के बाद भर्ती बच्चों के परिजनों ने चक्का जाम कर अस्पताल प्रबंधन पर लापरवाही का आरोप लगाया। मुरैना जिले में माफिया ने वन विभाग की टीम पर हमला कर दिया। करीब 50 से ज्यादा लोगों ने मिलकर वन कर्मियों को घेरा और उन पर फायरिंग भी की। बताया जा रहा है कि माफिया पड़ावली गांव के खदान पर अवैध उत्खनन कर रहे थे, जिस पर वन विभाग की टीम कार्रवाई करने के लिए पहुंची थी।